नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयो ट्रिप पर आपका स्वागत है। संघ की जो पालक्काड में अभी बैठक हुई है, उस बैठक से एक बात तो साफ निकल कर के आई है कि संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ को अब कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उसके पीछे कारण ये है कि कई बार बहुत सारे अपने लोग ही इस तरह की बात कर देते हैं जो संगठन में कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करता है। पालक्काड में जो बैठक हुई वो कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है और संघ ने जिस तरह की बातें भाजपा से कहीं की वो न केवल साल 2 साल के लिए बल्कि आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि एक तो 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, एक बात। दूसरा ये कि लगातार एक के बाद एक चुनाव होने हैं। अभी हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है, फिर झारखंड का है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर दिल्ली का है। इस तरह से एक के बाद एक लगातार चुनाव हैं और इस चुनाव में बीजेपी चुनाव पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में लड़ेगी, लेकिन जो ग्राउंड पर काम करने वाले होते हैं, विशेष रूप से जो बूथ पर काम करने वाले होते हैं, उसमें संघ के बहुत सारे सक्रिय, संघ के अनुषांगिक संगठनों के बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की बहुत भूमिका होती है। और अगर कोई बात ऐसी होती है जो उनको डिमोरलाइज करती है तो ये संगठन के स्तर पर बहुत ही नुकसानदायक होता है। उस नुकसान का परिणाम 2024 के चुनाव में बीजेपी भुगत चुकी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिणाम आए हैं वो स्पष्ट संकेत हैं कि कहीं न कहीं से तालमेल का अभाव रहा है और उसमें एक लंबी सूची है जिस पर चर्चा हुई है और उन सब को लेकर के संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार जी और बाकी जो कंसर्न लोग हैं उत्तर प्रदेश और देश मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो जिम्मेदारी जिनके पास है या उत्तर प्रदेश में जिनके पास जिम्मेदारी है, वो इन सब चीज़ों पर एक लंबी बैठक और उसका समाधान कर चुके हैं और वो सारी चीज़ें भी पालक्काड में चर्चा की गई। और ये जो बात कही जा रही है, पहली बार संघ ने जिसको कहा जाए, जो बात निकल कर के आई कि औपचारिक तौर पर या बातचीत में जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने मतलब ये स्वीकृति आई कि हाँ कुछ विषय ऐसे थे जिन पर परिवार के लोगों में मतभेद है और ये मतभेद ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये मतभेद बहुत सारे, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी मतभेद थे। स्वदेशी को लेकर के लगातार संघ का एक स्वदेशी जागरण मंच है जो आंदोलनरत रहा है। सरकारें नहीं हैं फिर भी राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद आंदोलनरत रहा है। ये सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ वैचारिक चीज़ों को लेकर के मंथन हुआ, चर्चा हुई और उन सब विषयों पर सरकार से तालमेल बैठाने के लिए चर्चा की गई और उस चर्चा को अब आगे बढ़ाया जाएगा, उस चर्चा को आगे लेकर के जाएगा। यही बात जो है वो पालक्काड की बैठक में निकल करके सामने आई। अब इसमें जितने भी विषय थे उसको सुनील अंबेकर जी ने बहुत बेहतर ढंग से पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया और सुनील अंबेकर जी इन सब मामले में बहुत जो उनका दृष्टिकोण है, एक तो बहुत स्पष्ट साफ है और वो बहुत सीधा और सपाट बोलने वाले प्रचारक हैं और इसीलिए उनके पास ये जिम्मेदारी है और इसलिए वो उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने आर्टिकुलेट करते हुए बताया कि ये हमारे परिवार का मामला है, अगर डिफरेंसेस हैं तो हम उनको आयरन आउट कर लेंगे और हम मिल बैठ करके इसका समाधान खोज लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये सारा कुछ समाधान खोजने का और आगे बढ़ने का है।
इस बार मुझे लगता है कि जो संघ की बैठक थी पालाकाड वाली, उसमें विषयों के अंबार थे। बांग्लादेश की चिंता से लेकर के वक्फ बोर्ड और चुनावी मसले भी, उसके अलावा जो कास्ट सेंसस को लेकर के या रिजर्वेशन को लेकर के भी संघ ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और जो विपक्ष का पूरा एजेंडा चल रहा है उसको बस्ट कर दिया, पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लगातार संघ पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिससे मैंने बात की शुरुआत की, कि जब आप कई बार विषयों को लेकर के अगर मतभेद हैं और उस पर बीजेपी स्पष्ट तौर पर बोल जाती है और संघ सामान्यतया जब तक विषय इस तरह का ना हो बोलने से बचती है, उसके कारण कई बार जो संघ का कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित होता है। अब इससे एक मैसेज बहुत साफ जाएगा। जब सुनील आम्बेकर जी ने कहा कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बीजेपी और हमारे बीच चर्चा की आवश्यकता है, तो उससे जो संघ का कार्यकर्ता और प्रचारक है उसको ये जो उसके जो उत्साह में कमी आ जाती है, विशेष रूप से जब चुनावी मामला होता है तो जो उत्साह में कमी आती है, उसको जब ये लगेगा कि नहीं, संघ उन विषयों पर पार्टी के साथ चर्चा करेगा और उस विषय को उनके सामने रखेगा, तो वो जो निराशा का भाव आता है वो कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव नहीं आएगा। वो निराशा के भाव से कार्यकर्ताओं को मुक्ति होगी और वो उसी उत्साह के साथ बात करेंगे, काम करेंगे जो हमेशा से होता रहा है। और ये जो उत्साह के अभाव की बात है, ये उत्साह का अभाव 2024 के चुनाव में दिखा था, बहुत सारे प्रदेशों में दिखा था। कुछ प्रदेशों में जैसे मध्य प्रदेश में नहीं दिखा और बहुत सारे उसमें नहीं दिखा। कम से कम परिणाम के तौर पर अगर दिखा भी तो परिणाम में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा। तो ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संघ का मैसेज पालाकाड में सभा करने का, बैठक करने का स्पष्ट है कि दक्षिण में भाजपा और संघ अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए लगातार काम करेंगे। इस बार भाजपा ने एक सीट जीती है केरल में। तमिलनाडु में सारे प्रयासों के बावजूद इस बार भी वो सीट नहीं जीत पाए अपने अकेले के दम पर, लेकिन वोट परसेंट जिस तरह से बढ़ा है उसने आगे वाली संभावनाओं को बहुत जोर दिया है, मजबूत किया है। और बीजेपी की सक्रियता के साथ साथ संघ की तमिलनाडु और केरल में जिस तरह की सक्रियता है वो अपने आप में न केवल अभूतपूर्व है बल्कि बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर ढंग से संघ इन प्रदेशों में काम कर रहा है। उड़ीसा में काम कर ही रहा है, तेलंगाना में भी काम कर रहा है, कर्नाटक में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो ये जो संघ दक्षिण भारत के जो ये 4-5 प्रदेश हैं, जिसमें आप कह लीजिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इनमें बहुत मजबूती के साथ संघ लगा हुआ है। और ये बैठकों का दौर अभी ख़त्म नहीं होना है, ये बैठकें जारी रहेंगी, लगातार इन पर चर्चा होती रहेगी, इसका क्या समाधान निकले। और उसके लिए अरुण कुमार जी अधिकृत हैं और वो लगातार तालमेल में रहते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आना है, उसके बाद पूरी टीम गठित होनी है और उसमें संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और रहने वाली है। और जब संघ ये कहता है कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहाँ पर दोनों के बीच तालमेल, संवाद को और बढ़ाने की ज़रूरत है,
तब इन सब पर भी चर्चा होगी कि कौन इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और गूगल पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।